अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं टॉपिक जो लाया हूँ वो है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, और हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ेंगे अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स अगरचे महदूद है, हम इसको समराइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, chemical properties of alkane in summarized form. Chemical properties of alkane in summarized form. पहले तो ये बात समझने की कोशिश करें आप कि अल्केन्स के रिएक्शंस जो हैं वो कितने किस्म के रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस जो है अल्केन परफॉर्म कर सकता है। आपके टेक्स्ट में सिर्फ दो किस्म के रिएक्शंस दिए हुए हैं, पीसी पार्ट सेकंड में फेडरल बोर्ड हो या बाकी जो बोर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ दो किस्म के रिएक्शंस के डिस्कस किए हैं। एक जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन इंक्लूडिंग कंबस्शन एंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद जो है डिटेल से इसकी बात करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं किस चीज़ में, अल्केन्स में, तो वो पहला जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अल्केन्स में बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरे जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं। अल्केन्स चूँकि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लिहाजा इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं कि जिसमें कंबस्शन होती है, कंबस्शन, और दूसरे जो है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत से रिएक्शंस हो सकते हैं अल्केन्स में, जिस तरह के आइसोमराइजेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। आइसोमराइजेशन के अलावा साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये भी कुछ रिएक्शंस हैं, मैं अगर वो उसको भी लिख दूं, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस जो हैं, आइसोमराइजेशंस। उसके अलावा क्या हो सकते हैं? साइक्लाइजेशन हो सकते हैं, साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। So these are some reactions that take place in alkanes, जो कि alkanes में आम तौर पर जो है वो हो सकते हैं। मैंने कहा समराइज्ड फॉर्म में इसको करेंगे। समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं शुरू करूं और इसके सब्स्टिट्यूशन से शुरू करूं, तो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होते हैं वो इसके किस किस्म के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कंपाउंड है और कंपाउंड जो है लेट सपोज मेरे पास है कि ये CH3 है, यानी ईथेन है, CH3 बॉन्ड CH3 ईथेन, और इस ईथेन को आप लेते हैं, इसका आप रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन पहला मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि इसका पहला रिएक्शन सपोज आप करते हैं किस चीज़ के साथ, हेलोजन्स के साथ करते हैं, बल्कि आप हेलोजन्स ही लिखते हैं, X2 लिखते हैं। और ये रिएक्शन का आप करते हैं किस चीज़ की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। आमतौर पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको क्या हासिल होगा? यहाँ पर आपको हेलो अल्केन्स या हेलो कंपाउंड्स जो हासिल होगा। अगरचे मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स आपके पास हासिल होते हैं। बहरहाल मैं सिंपली अब रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रिएक्शन ले देखता हूँ या कंपाउंड लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन एटम ऑफ ethane, one of the hydrogen of ethane is replaced by a halogen atom,
इन ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो एक हाइड्रोजन एटम होता है ईथेन का, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किस चीज़ से? हैलोजन से। इस अमल को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन जो है एक तो या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। जो रिएक्शन ऑर्डर होगा उसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन जो है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ऑफ हेलोजन वो किस तरह से होगा? तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास ये होगा कि फ्लोरीन का रिएक्शन जो है फास्ट होगा क्लोरीन से, क्लोरीन का रिएक्शन फास्ट होगा ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का रिएक्शन जो है फास्ट होगा वो आयोडीन से। सो दैट्स द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन। और भी इस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, और वो ये है कि यहाँ पर जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो कंपाउंड सिर्फ जो है हेलो अल्केन नहीं होगा, मोनो हेलो अल्केन नहीं होगा। सो रिएक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन। In fact, there is a reaction is free radical mechanism, and all of the hydrogen atoms are replaced by halogen atom if there is sufficient halogen available. So depending upon the concentration of the halogens and depending upon the concentration of the reacting alkene, you may get a mixture of mono, डाई, ट्राई और पॉली हेलो अल्केन्स। आपके पास मोनो या डाई, ट्राई और पॉली हेलो अल्केन्स के मिक्सचर जो है बन जाता है। दिस मेथड इज नॉट कंसिडर्ड suitable method or good method for the preparation of alkyl halides. Although it is one of them, but it's more difficult to separate the mixture of alkyl halide from that mixture. तो alkyl halides को यहाँ से सेपरेट करना। एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं कहूँ तो वो नाइट्रेशन कहलाता है। नाइट्रेशन किस तरह से होगा? अगर आप जो है अल्केन्स को ट्रीट करते हैं किस चीज़ के साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और नाइट्रिक एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो आपके पास क्या हासिल होगा? एक तो ये होगा रेजेंट आपके पास क्या है? नाइट्रिक एसिड है। कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पर? वही सल्फ्यूरिक एसिड होगा। टेम्परेचर तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। आपके पास जो कंपाउंड हासिल होगा वो क्या होगा? वो होगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2 जो है, इसको मैं कहता हूँ नाइट्रो ईथेन कहता हूँ। इन दिस केस ये क्या है? नाइट्रो ईथेन है। अदरवाइज अगर आप कोई सा भी अल्केन हासिल करते हैं तो आपको नाइट्रो अल्केन जो है वो प्रोडक्ट हासिल होंगे। तो नाइट्रो अल्केन्स भी आप उसको कह सकते हैं, नाइट्रो अल्केन। इन दिस केस नाइट्रो ईथेन है। अगेन ये आप याद रहे कि आपके पास मिक्सचर हासिल होगा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड जो है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन्स आपके पास हासिल होंगे, क्योंकि अगेन दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बन सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गए कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन एक और भी हो सकती है। मसलन एक और सब्स्टिट्यूशन इस तरह से भी हो सकती है कि आप अगर इसको ट्रीट करते हैं किस चीज़ के साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो उस सूरत में आपके पास क्या हासिल होगा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आप उसको कह लें, आप उसको ओलियम भी कह सकते हैं, ओलियम। अब उसका फार्मूला H2O7 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये सल्फोनेशन का अमल होगा, एक हाइड्रोजन एटम जो है उस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सल्फानिक ग्रुप से। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? ये वाला अमल जो है, ये मैंने जिस तरह से इसको पहले डिस्कस किया, ये नाइट्रेशन कहलाता है। ये वाला अमल जो है इसको हम क्या कहते हैं? सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनेशन। जिस तरह से इसको हेलोजिनेशन कहा जाता है। सो ऑल दीज थ्री आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑल ऑफ देम फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये सब के सब जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और वो है कि हमारे पास एक और रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में दो किस्म के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आपके पास कंबशन रिएक्शंस हो, और दूसरे जो है वो क्या हैं?
वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हों। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कंबस्शन जो है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, कंबस्शन रिएक्शंस। अब कंबस्शन क्या होते हैं? कंबस्शन ये होते हैं कि ये बर्निंग प्रोसेस होता है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग फ्लेम जो है विथ फ्लेम, दैट इज नोन एज कंबस्शन प्रोसेस। इस अमल को क्या कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं। तो ये कंबस्शन क्या होता है? ऑक्सीजन जो है उसके साथ आप उसको ट्रीट करते हैं। अब अगर आपने वो जर्नली मैं बैलेंसिंग के लिए एक रिएक्शन आपके पास आपको लिख देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन एटम होगा, ऑक्सीजन जो है वो ट्रीट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होंगे वो क्या होंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगा और वाटर जो है वो प्रोडक्ट आपके पास में होगा विथ फ्लेम। मतलब ये है कि कंबस्शन जो है, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो उस अमल को कंबस्शन कहते हैं। तो ये एक तरह से कंबस्शन रिएक्शन हो गया। अब अगर आप कोई सा भी अल्केन लेते हैं और उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अल्केन है CnH2n+2 है, ये अल्केन हो गया जनरल फार्मूला किसी भी अल्केन का। अगर आपने उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है तो आप उसको करें 3n+1 ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 2 कर लें, इस तरह से। और आफ्टर रिएक्शन जो है ये आपके पास आ जाएगा n कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और n+1 जो है आपके पास आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड बाय पुटिंग द n वैल्यू। यू कैन बैलेंस एनी इक्वेशन बाय दिस मेथड। आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं अगर आपके पास ये इस n की वैल्यू जो है उसका पता हो और ये n वैल्यू आप लिख दें, तो आपके पास जो तमाम कोएफिशिएंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कोएफिशिएंट, वाटर के कोएफिशिएंट और ऑक्सीजन के कोएफिशिएंट, सब के सब जो है आपके पास आ जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ यू विल बैलेंस कंबस्शन रिएक्शन। अच्छा, एक और रिएक्शन जो यहाँ पर होता है और वो भी ऑक्सीडेशन के ज़ुमरे में आता है। रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन and we have just discussed combustion. The next thing is control oxidation. कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कंट्रोल ऑक्सीडेशन में ये होता है कि अगर आप अल्केन को ट्रीट करते हैं या उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो चेंज हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है और वो चेंज हो जाता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जो है चेंज हो जाता है, या दूसरे अल्फाज में CH बॉन्ड जो है COH बॉन्ड में चेंज होता है और आपके पास जो कंपाउंड होता है वो क्या बन जाता है? वो अल्कोहल्स जो है वो बन जाते हैं। तो मैं जनरली लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन यानी कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है? स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, यूज ऑफ कैटलिस्ट उसके लिए होता है, अल्केन्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर उसको कर लूँ इस तरह से मैं कर लेता हूँ, चलो ये वाला, और ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन आप उसको कह लें, क्या कहते हैं इसको? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन जो है वो आप करते हैं किस चीज़ की मौजूदगी में? कॉपर ट्यूब की मौजूदगी में इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ये कॉपर ट्यूब जो है ये एक तरह से आपके लिए कैटलिस्ट हो जाता है। तो आप इसकी मौजूदगी में इसको अगर करते हैं 200 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर इसके लिए क्या दरकार होगा? तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1000 ATM प्रेशर जो है यहाँ पर दरकार होगा। तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड आपके पास बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, यानी ईथेन जो है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है? इथेनॉल में चेंज हो जाता है। रिमेंबर कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक के दरमियान जो है क्या आ जाता है? ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान आ जाता है। तो बॉन्ड जब ये ब्रेक हो जाता है तो आपके पास इस तरह की स्पीशी हासिल होती है, ये वाली। तो OH ग्रुप आ जाता है, यानी अल्केन जो है वो चेंज हो जाता है किस चीज़ में? अल्कोहल में। अल्केन्स अल्कोहल में चेंज हो जाता है। एक और भी ऑक्सीडेशन आप कर सकते हैं कि अगर आप अल्केन को निकल की मौजूदगी में स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर हासिल होता है, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है हासिल होगा यहाँ पर,
यानी निकल की मौजूदगी में आप इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, जो कि फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, टाउन गैस, साइन गैस भी उसको कहा जाता है। अच्छा, एक और जो प्रोसेस है यहाँ पर उसको हम कहते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है आइसोमेराइजेशन। जो बाकी दो रिएक्शंस होते हैं, एक आइसोमेराइजेशन है, एक साइक्लाइजेशन है। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, देख लें ज़रा। आइसोमेराइजेशन में हम कहते हैं कि एक आइसोमर जो है वो दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाता है। आमतौर पर स्ट्रेट चेन आइसोमर जो है वो ब्रांच चेन आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3 है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं भाई, इसको क्या हम कहते हैं, इन ब्यूटेन कहते हैं, स्ट्रेट चेन अल्केन्स विद 4 कार्बन एटम्स। अब अगर आप इसको ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ, तो ये आपके पास क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है ना। अब इन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स में भी कौन से आइसोमर्स हैं, ये चेन आइसोमर्स हैं। एक्चुअली कौन से आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई और कंपाउंड लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप लेते हैं कि CH3 है आपके पास, CH2 होल 5 और ये CH3 का नहीं, यानी ऐसा अल्केन जिसमें 7 कार्बन एटम है, तो 7 कार्बन एटम वाले अल्केन को क्या कहेंगे, हेप्टेन कहेंगे। तो ये आपके पास हो गया इन हेप्टेन। अब इन हेप्टेन जो है, इसको अगर आप लेते हैं और इसके आइसोमेराइजेशन करते हैं उसी कंडीशंस में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl में, तो क्या बनेगा आपके पास कंपाउंड बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये होगा 2,2,3 ट्राईमीथाइल ब्यूटेन होगा, 2,2,3 ट्राईमीथाइल ब्यूटेन होता है, या इसको आप ट्रिप्टेन भी कह सकते हैं, ट्रिप्टेन, जनरली इसको ट्रिप्टेन कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रेट चेन अल्केन है, ये ब्रांच चेन अल्केन में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेराइजेशन कहते हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर किया है, साइक्लाइजेशन एक प्रोसेस होता है। साइक्लाइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स इनटू साइक्लिक फॉर्म। अगर आप स्ट्रेट चेन अल्केन्स को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लाइजेशन कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्जन होती है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन और ओपन चेन जो होते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में चेंज हो जाते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं कि आपके पास लेट सपोज ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को मैं कहता हूं इनहेक्सेन कहता हूं, इनहेक्सेन जो है, अगर आप उसको ट्रीट करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड, और यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इनहेक्सेन आपके पास चेंज हो गया साइक्लो हेक्सेन में, क्या हो गया, ओपन चेन रिंग फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये भी हो सकता है कि इसी कंडीशंस में, अंडर सेम कंडीशंस, मतलब कंडीशंस यही हो, ये साइक्लिक कंपाउंड जो है यानी साइक्लोहेक्सेन, इसको आप चेंज कर सकते हैं किस चीज़ में,
एरोमेटिक में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो लॉस होंगे और इसको हम क्या कहेंगे, जाहिर बात है बेंजीन बन गया। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ये क्या कहलाएगा, ये एरोमेटाइजेशन कहलाएगा, एरोमेटाइजेशन यानी कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन इनटू branch cyclic chain, that is known as cyclization, while the conversion of cyclic chain alkanes या cyclic alkenes into aromatic compound, that is known as aromatization. So we can aromatize cyclic alkenes and we can cyclize open chain alkenes. So these are certain reactions of alkenes. आपके बुक में जो रिएक्शन डिस्कस किए गए हैं, आपके जो टेक्स्ट में जो रिएक्शन डिस्कस किए गए हैं वो है हेलोजेनेशन का, और मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स के हवाले से। ऑक्सीडेशन का है और कंट्रोल ऑक्सीडेशन है। बाकी रिएक्शंस जो है यहाँ पर आपके बुक में डिस्कस नहीं किए हुए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, फिर जो है वो आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये रिएक्शन कौन सा होता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो उसका इन्हिसार किस चीज़ पे होगा, प्रोडक्ट जो है हम कहेंगे कि प्रोडक्ट डिपेंड्स किस चीज़ पे, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्केन, अल्केन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजन। प्रोडक्ट का इन्हिसार किस चीज़ पे होगा, 2 चीज़ों पे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्केन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजेंस। अगर आप अल्केन्स की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं तो आपके पास ज़्यादातर जो कंपाउंड हासिल होंगे वो मिक्सचर में ज़्यादातर मोनो हेलो अल्केन्स हासिल होंगे। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजेंस इंक्रीज करते हैं तो आपके पास कंपाउंड्स क्या होंगे, पॉली हेलो अल्केन्स हासिल होंगे। सो दिस विल लीड टू मोनो सब्स्टिट्यूशन या मोनो हेलो अल्केन्स जो हैं वो ये आपको देगा। और जबकि अगर आप कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं तो उस सूरत में आपके पास क्या होंगे, आपके पास पॉली हेलो अल्केन्स जो है वो ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स इन समराइज्ड फॉर्म। ये वीडियो जो है ये आपके उसमें एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए याद करने में और समझने में जो है आपके लिए आसानी पैदा करेगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।